शाज़िया साहब, जैसे आप कह रही थी कि ऐसा महसूस होता है उनकी बात सुन के, एक तासुर ये उभरता है कि कोई फ़र्क है ज़रदारी साहब की सोच में, बिलावल साहब की सोच में। मेरे ख्याल से तासुर नहीं, ऐसा अब तो बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि सोच में भी एक फ़र्क है, क्योंकि आप लोग जो शिकवे करते हैं ज़रदारी साहब को ये मसले नज़र ही नहीं आते। मैं चाहूँगा ये उनके इंटरव्यू का एक क्लिप आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा इस पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो अब आपके और मेरे टेलीस्कोप के नीचे है ना, तो आई एम श्योर वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो टॉक शोज में आते हैं, वो कहते हैं पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि ये मेरा बच्चा है। तो आप क्या, मेरा बेटा है, आज भी कहता हूँ मैं। अब किसी का एक काम ना हो या दो काम ना हो, और वो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी इस काम में नहीं है कि वो काम करे। उनका काम ये है कि कोई ज्यादती ना हो। मोहसिन का एक इंडिपेंडेंट स्टांस है, उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो ना मेरा है ना किसी और का है, वो इंडिपेंडेंट रहे। तो जो आपकी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि पंजाब में दरअसल निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की प्रॉक्सी है, वो गलत कह रहे हैं। वो उन बेचारों को पता कम है। जी, शाज़िया साहब तो वो कह रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पता कम है। अब आप लोग डीसीज पे शिकवा कर रहे हैं कि उनके तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपको फंड से भी इश्यूज है, आपको निगरान हुकूमत की जानबदारी पे शक है, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो अपना काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जरदारी साहब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो टेलीस्कोप पे और वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। वो कह रहे हैं आज भी नकवी साहब हमारे बेटे हैं। शहजाद, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जरदारी साहब ने बात कही। देखिए, हर शख्स का अंदाज़े बयां और होता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। उनका अंदाज़े बयां अपना अपना होने का ये मतलब या मकसद नहीं है कि कोई सोच में फ़र्क है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं और यकीनी तौर पे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। हमें खुशी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन नहीं करना पड़ता इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के हवाले से। हमें बेहद खुशी होती है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही शेड्यूल को अनाउंस कर देता, जो 54 डेज बिफोर द इलेक्शन डेट होना था, लेकिन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला गया और वहां पर दोबारा से उनकी इंटरवेंशन के बाद स्केड्यूल अनाउंस हुआ, जिसको हमने वेलकम किया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि वो इंश्योर कराएं कि लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस हो और इलेक्शन जो है वो डिले ना हो। जहां तक जरदारी साहब की बात है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये भी कहा कि बेशक मैं उसको अपने बेटे की तरह समझता हूं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो केयरटेकर सेटअप में है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। उससे हमें ये तवक्का नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे काम करे और वो हमारी जानिब। बट क्लियरली शाज़िया साहब, जिन चीज़ों को आप लोग प्रॉब्लम समझते हैं वो जरदारी साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग एक हीट क्रिएट करते हैं या फिर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इंटरव्यूज़ के जरिए आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि बिलावल हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। जरदारी साहब एक इंटरव्यू देते हैं और ऐसा लगता है कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और दावों पर पानी फेर देते हैं, बल्कि वो ये भी कह देते हैं कि मैं भी हो सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का। नहीं, आई थिंक जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू को सुना नहीं जाता, उनका एक जुमला जो है वो पकड़ लिया जाता है। उनके पूरे इंटरव्यू में तो ये भी कहा कि कोई भी जमात जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो अकेली नहीं बना सकती। दो वजूहात है, एक तो नंबर है और दूसरे चैलेंजेस हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं भी ये कहूंगी कि देखें, इस मुल्क की मसाइल बहुत ज्यादा हैं, आवाम हमारे तरफ देख रही है, सियासतदानों की तरफ देख रही है, अपने मसाइल के हल के लिए देख रही है। वो ये नहीं देखना चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लड़ रही है या नून लीग इल्जाम तराशी कर रही है या पीटीआई साजिशें कर रही है। वो ये सब नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते हैं कि इस मुल्क में अवामी हुकूमत हो, उनके मसाइल हल